दोस्तों प्रेरक ट्रिक्स के इस वीडियो में ये जो बहुत ही कॉमन उपयोग होने वाले मल्टीमीटर है, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा यही मल्टीमीटर सेल होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता मल्टीमीटर है। अगर आप नए हैं तो ये मल्टीमीटर आपके लिए बहुत काम का है। इसमें बहुत चीज़ें मतलब दी हुई हैं, बहुत सारे फीचर हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी मल्टीमीटर को कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। इसका मॉडल नंबर होता है DT830D। ये जनरली इस मल्टीमीटर में आप AC, DC करंट, एम्पियर और कंटिन्यूटी, डायोड, रेजिस्टेंस, कंडेंसर सब चीज़ चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसका वीडियो बना के बताऊंगा कैसे इसको चेक करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके दिखा रहा हूँ और साथ ही इसके हर एक मतलब पार्ट को डिस्क्राइब करके एनिमेशन के द्वारा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक दे दीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इस मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें हैं इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो है इसको डिस्प्ले बोलते हैं। इस जगह पे मल्टीमीटर जो भी रिज़ल्ट है, जो भी आपका टेस्ट का आउटपुट है, उसको इसी जगह पे दिखाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये डायल है, इसको बोलते हैं रेंज सेलेक्टर। यहाँ पर आपको ये जो एरो का निशान है, इसको आप जिस टाइप का टेस्ट करना चाहते हैं उसी आधार पे इसको घुमा के डायल को ले जाएंगे। ये एरो जिस जगह पे रहेगा उसी जगह पे ये उसी हिसाब से टेस्ट करेगा। इसको मतलब आपको ध्यान रखना है। जैसे इस एरो को अगर आप ओम्स में रख के रजिस्टर ना चेक करके AC या DC वोल्टेज चेक कर देते हैं तो ख़राब हो जाता है मल्टीमीटर। इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये जो डायल है इसको बिल्कुल सही जगह पे आपको रखना है। आगे बढ़ें। अगला जो है ये जो भाग है, यहाँ पर आप DC वोल्टेज के लिए रेंज निर्धारित रहता है। तो यहाँ पर आप DC वोल्टेज चेक करेंगे। जब भी आपको DC वोल्ट चेक करना है उस आधार पे आप क्या करेंगे, डायल को मूव इस जगह पे घुमा के डायल के एरो को लाएंगे। यहाँ पर जो है 1000 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और उससे नीचे तक का DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो 5 वोल्ट चेक करना है तो अच्छा रहेगा कि आप उसको 20 पे रखिए। 20 पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, 1000 पे भी दिखाएगा लेकिन 20 पे ज़्यादा सटीक रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मान लो 5.3 है, वो 1000 पे रखेंगे तो नहीं दिखा पाएगा, तो उसके लिए आप 20 पे रखें। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपका डायल इस पोजीशन पे है, मतलब डायल का एरो इस पोजीशन पे है, तो समझ लीजिए आपका मल्टीमीटर ऑफ है। इस पोजीशन में मल्टीमीटर का डिस्प्ले आपको बंद दिखेगा, ये ऑफ करने के लिए रहता है को। अगला जो है AC वोल्टेज, यहाँ पर आप 750 वोल्टेज तक का AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है 230 वोल्ट है, तो इसको आपको 750 पे आपको रखना पड़ेगा अगर आप अपने घर का करंट चेक करना चाहते हैं। तो ये जो है ये एम्पियर चेक करने के लिए है, यानी एम्पियर मतलब करंट चेक करने के लिए। जैसे दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक वोल्टेज होता है, दूसरा करंट होता है। तो यहाँ पर आपको जब भी करंट चेक करना होगा तो आप इसमें से किसी भी एक पोजीशन पे रखेंगे, जिस टाइप का आपका रेंज है। जो आपको प्रॉब जो लगाते हैं उसमें रेड को जो है जनरली इस मल्टीमीटर के नीचे से जस्ट ऊपर वाले में लगाते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाले में आपको इसी को चेक करने के लिए लगाना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखेंगे जब एम्पियर चेक करेंगे तब। उसमें आगे आपको और बताऊंगा, उसमें अनफ्यूज्ड रहता है, इसमें फ्यूज नहीं लगा रहता, तो इसमें बहुत सावधानी रखना था। जब इसमें से आप एम्पियर चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको प्रॉब को एम्पियर पे ही रखना है और करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह में नहीं लगाना है। आगे बढ़। अगला जो है ये वाला भाग, इस भाग पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए रखते हैं। जब प्रॉब को डायल को हम लोग यहाँ पर इस जगह पे रखेंगे, वो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है HFE का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉम एमीटर। ये जो है इसका कनेक्शन जो है भाग से है। मतलब यहाँ पर जो है ये देखिए NPN PNP लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब जो ये जो है रजिस्टर्स के लिए है। यहाँ पर आप 1 ओम्स से लेकर 2000 किलो ओम्स तक के रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। जिस टाइप का रजिस्टर उस हिसाब से आप इसके मतलब डायल को आप उस हिसाब से रखेंगे, जिस पॉइंट पे आप रखेंगे उस हिसाब से चेक करेगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जनरली डायोड और कंटिन्यूटी के लिए यूज़ होता है। इसमें एक बजर लगा रहता है, जब कंटिन्यूटी में कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो वो ये बचता है। तो इसमें बहुत चीज़ें जनरली आप जितने भी चीज़ें आपको शॉर्ट है
उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आप इसमें रखेंगे। इसमें जो वैल्यू है वो 1 से 0 तक पहुंच जाता है और साथ ही बजर की एक आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो ये जो है बहुत कम उपयोग आता है, जनरली इंडिया में तो बहुत कम उपयोग आता है। ये चाइनीज़ मल्टीमीटर है, तो हो सकता है चाइना में उपयोग आता होगा। ये स्क्वायर वेव के लिए रहता है, स्क्वायर वेव आउटपुट के लिए रहता है। इसमें आप 3 वोल्ट पीपी तक 50 मेगाहर्ट्ज़ तक का स्क्वायर वेव चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के सबसे नीचे में 3 होल बने रहते हैं। ये जो तीनों होल हैं ये प्रोब लगाने के लिए रहता है। जो सबसे नीचे में जो होल है ये ब्लैक प्रोब के लिए रहता है। हमेशा ब्लैक कलर का जो आपका प्रोब रहेगा उसको आप इसी जगह पे लगाएंगे, और बाकी जो दोनों है जो रेड के लिए रहता है। जनरली जो है ये जो जस्ट ऊपर वाला रेड वाला प्रोब है ये सबसे ज़्यादा काम आता है। इससे ऊपर वाला जो है ये कभी कभी काम आता है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या है एम्पियर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जितने भी सभी चीज़ें हैं जैसे कंटिन्यूटी है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ओम्स है, वोल्टेज है, उन सभी को चेक करने के लिए आप प्रोब को क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। तो ये 3 आपके पास प्रोब लगाने के लिए है। तो ये हो गया मल्टीमीटर का डिस्क्रिप्शन।